उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिएक्शंस की बैलेंसिंग किस तरीके से होती है। बैलेंसिंग जो है वो किस चीज को फॉलो करती है बेटे, लॉ ऑफ मास एक्शन को। लॉ ऑफ मास एक्शन इन द सेंस कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो डाल्टन ने दिया था कि मतलब जो हमारा मास ऑफ टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी। इट मींस हमें क्या करना होता है बेटे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं रिएक्टेंट के वो हमें इक्वल करने होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो हमने देखा किस तरीके से हम लोग करते हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन किस तरीके के होते हैं, ठीक है। रिएक्शन के टाइप्स में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले हमने पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो हमारे होते हैं उनमें क्या होता है, जो आपके क्या व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जब सिंगल प्रोडक्ट आपका बनता है, दो चीजें जुड़ती हैं और एक बनती है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब कोई सिंगल चीज आपकी ब्रेक होती है, जैसे हीटिंग की वजह से टूटती है या किसी वजह सनलाइट की वजह से टूट सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ब्रेक हो सकती है, जब कोई सिंगल रिएक्टेंट आपका रिएक्ट होकर टू और मोर प्रोडक्ट से बनाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो ये सब हमने पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजिशन के टाइप्स पढ़ चुके थे हम लोग कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हमारा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कलर में चेंजेस तुम्हारे आते हैं, जो भी रिएक्शन हमारी होती है हमने देख चुके हैं, राइट। देन उसके बाद में पढ़ा था बच्चों क्या कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी क्या होती है। उसमें क्या होता है, जो आपका हाई रिएक्टिव रिएक्टेंट होता है वो लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है और तब प्रोडक्ट आपका बनाता है, राइट। तो इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, व्हेन ए हाई रिएक्टिव रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव वन, राइट। और वो मैंने बताया था आपको कि हम लोग एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वी आर फैमिलियर विद द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगी एंड तब प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब इसके बाद हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, सी ध्यान दीजिए बट इसमें क्या होता है, इन दीज रिएक्शंस, ठीक है, द रिएक्टेंट एक्सचेंजेस देयर आयंस। द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स हमारे होते हैं ना बेटे, वो क्या करते हैं, वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंजेस देयर आयंस, ठीक है, एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट, ठीक है बेटे। तो इसमें क्या होता है रिएक्टेंट्स में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स आपके होते हैं बेटे वो अपने आयंस को एक्सचेंज करके एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन आपका वो करते हैं, कौन, आयंस जो होते हैं, राइट। अब ये बड़ा फेमस है एग्जांपल आपका, जैसे सोडियम सल्फेट, बेटे ये आपका होता है Na2SO4 साथ में बेरियम क्लोराइड BaCl2, राइट। ओके, अब इसमें क्या होता है जरा ध्यान दीजिए, क्या होता है बेटे, पहले ये ब्रेक होता है, अब सोडियम जब यहां से ब्रेक होगा तो ये Na+ में टूटेगा बेटे, राइट। और सल्फेट जब टूटेगा तो SO4 2- में, ये 2Na+ लगेगा इसके अंदर और ये SO4 2- में टूट जाएगा। और बेरियम जब तुम्हारा ब्रेक होगा तो बेटे बेरियम जो है ये टूटेगा Ba2+ में और क्लोरीन तुम्हारा टूटेगा यहां से 2Cl- में ब्रेक हो जाएगा ये, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, इनके जो आयंस है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, ठीक है ना। ये सभी क्या करेंगे, अपने आयंस को आपस में ये एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर प्रोडक्ट आपका बनाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को ही डिस्प्लेस करते हुए दिखाई देते हैं, राइट। ठीक है बेटे, तो ये मेरा बन जाएगा बेटे क्या, बेरियम जो होगा वो जुड़ जाएगा बेटे किससे, सल्फेट के साथ, तो BaSO4 हो जाएगा। अब देखो दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है, समझ आ रही बात, कि दोनों के चार्ज इसका 2 माइनस इसका +2 है, राइट। ओके, अब सोडियम जो होगा बेटे वो क्लोरीन से जुड़ेगा तो NaCl जुड़ जाएगा, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ओके, तो हमने क्या देखा कि दोनों ने ही जो क्या किया, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, राइट। तो दोनों ने क्या किया बेटे, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, राइट। तो इसे हम लोग जो है क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में से कहते हैं, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर जो बन रहा है ना, ये क्या है, हमारा प्रेसिपिटेट है, पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, राइट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बेटे क्या, एनीथिंग विच इज इनसॉल्युबल इन समथिंग इज कॉल्ड व्हाट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो कोई भी चीज जो किसी चीज में जो है नहीं डिसॉल्व हो रही है, ठीक है ना, कुछ भी चीज जो इनसॉल्युबल है किसी चीज के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन, सॉरी प्रेसिपिटेट कहते हैं। एंड इस रिएक्शन को जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो ये आपकी बेटे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, समझ आ रही है बात। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये आपके बोर्ड के अंदर, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट किसी बच्चे को, ठीक है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा था, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो जहां पर भी आपको लगे कि क्या हुआ है, इन्होंने दोनों ने आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस किया हुआ है, इट मींस के इसमें क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है आयंस का। समझ आए? तो ठीक है बेटे, तो ये हमारा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने बता दिया इसके अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी इसके अंदर होता है, राइट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटे इसकी, क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट हमारा आता है बेटे ये क्या नाम है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की मैं अगर बात करूं, इसे मैं एक साथ पढ़ाता हूं। सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है बेटे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बेटे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आपका होता है बेटे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन, राइट। अगर ये तीन कंडीशन आपकी किसी रिएक्शन में सेटिस्फाई हो रही है, इट मींस के वो क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और रिडक्शन में क्या बेटे, इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो सी, मैं ऐसे कैसे याद रखता हूं, मैं अपने जब मैं छोटा था तो मैं कैसे इसको याद रखता था, ओ मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, राइट। तो रिडक्शन में उसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, राइट। तो ऐसे मैं इसको याद रखता था कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसमें इसका उल्टा हो गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, राइट। ये चार्जेस नहीं है, ध्यान रखना, ये सब याद रखने के लिए बस ट्रिक्स होती हैं और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। अब ये थर्ड वाला जो है बहुत कम यूज होता है, ये हायर क्लासेस में आपको ज्यादा यूज होगा, बट ये दो जो पॉइंट्स आपको इसको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो पूछा था वो रिडॉक्स रिएक्शन पूछा था, वो रिडॉक्स क्या होता है वो उसे जानने के लिए पहले मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको बताना पड़ेगा, और वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आएगा समझ में, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, अब जैसे मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ पहले, ठीक है बेटे, मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ। सी, अब क्या हो रहा है, सोडियम के अंदर मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो मेरा बना बेटे सोडियम ऑक्साइड, क्या बना, Na2O। अब इसको अगर मैं बैलेंस करता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटे, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 करने हैं, फिर यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि सोडियम मुझे बैलेंस करने हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देखो सोडियम में जब ये रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट तुम्हारा बना, जब रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट जब तुम्हारा बना, तो प्रोडक्ट बनते टाइम क्या हुआ, रिएक्टेंट में मेरा ऑक्सीजन नहीं था, राइट। और यहाँ पर प्रोडक्ट जब बना मेरा, उसमें ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, राइट। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, सोडियम जो है वो क्या हो रहा है बेटे, ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो गया सोडियम के अंदर, राइट। समझ आ रही बात। अब बहुत सारी रिएक्शन है, एल्यूमिनियम को जब मैंने ऑक्सीजन को मिलाया मैंने, तो बेटे मेरा Al2O3 बन गया, इसे बैलेंस कर लेना। ओके, तो ये सभी मेरी एल्यूमिनियम से में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, इसमें सभी में क्या देख रहा हूं मैं, रिएक्टेंट से जब मेरा प्रोडक्ट बन रहा है तो मेरा ऑक्सीजन का इसके अंदर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब जहां मेरा ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसका मतलब ये रिएक्शन मेरी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेरी हो गई। आप बहुत सारी रिएक्शंस आप देख सकते हो, कैल्शियम की रिएक्शन देख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम की रिएक्शन आप देख सकते हो, यहाँ से आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ओके, बैलेंस आप इसे कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना, इसको आप बैलेंस कर सकते हो, राइट। तो सब जगह आप क्या देख रहे हो, कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटे आपका, ये सभी आपकी रिएक्शन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ आया बच्चों, ठीक है। अब मैं जरा, ये मेरा था सी, ये मेरा पहला वाला रूल था, ठीक है बच्चों। अब जरा मैं इसके बाद रूल देखता हूं, जरा फर्स्ट रूल समझ में आया। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का देखो जरा, जैसे वाटर था मेरा, जैसे ही मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ये मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरा अलग हो गया, राइट। तो वाटर में से क्या हुआ, हाइड्रोजन का लॉस हो गया, लॉस हो गया ना भैया, ऑक्सीजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो गया तुम्हारा। इसका मतलब ये रिएक्शन मेरी कैसे हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई, समझे। रिडॉक्स है, उसको छोड़ो अभी, वो बात की बात है, बट अभी ये देखो कि ऐसा हो रहा है। अब थर्ड वाला रूल देखो, सोडियम और क्लोरीन की मैं अगर बात करूं तो मेरा बना सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सारे बच्चों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ 287, इसके आउटर शेल में हुए तुम्हारे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब हुआ क्या बेटे, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, और क्लोरीन ने इसको गेन किया, तो इसका प्लस का साइन, इस पे माइनस का चार्ज लगा। समझ आ रही है बात? तो बेटे सोडियम जो था यहां पर क्या हुआ बेटे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है ना, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरा ऑक्सीडाइज हो गया। समझ आ रही है बात? तो जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा होता है वहां पर हमारा क्या होता है, उसे भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। अब एग्जाम में क्या होगा ये पूछ लेंगे आपसे, आप बोलोगे सर ना तो इसमें ऑक्सीजन है ना इसमें हाइड्रोजन है, मैं कैसे देखूं क्या चीज ऐड हो रही है क्या चीज रिमूव हो रही है? तो बेटे इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और कहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है इसका मतलब वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, बहुत सारी इक्वेशन है इस तरीके से। मैग्नीशियम को मैंने जब क्लोरीन से रिएक्शन करा बेटे तो मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, समझे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ने क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम में से क्या हुआ, ये हमारा 2 पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, समझे? तो कुछ इस तरीके से रहेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका मतलब मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो रहा है बेटे, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, समझे? तो इसको हम इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। आई होप कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। किसी को कोई रिएक्शन नहीं समझ में आई है, कोई पार्ट वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, मैं उसे फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो बेटे अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन की कंडीशंस तुम्हें सारी लिखी हुई है सब, ठीक है ना, जैसे हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा अब हम थोड़ा रिडक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है बेटे, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है या फिर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो सभी रिडक्शन हो रहा है। सी ध्यान दीजिए, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2, ये आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन है बच्चों, ठीक है ना। अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं बेटे, कॉपर ऑक्साइड से मेरा कॉपर बना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। भाई यहाँ पर मेरा कॉपर ऑक्साइड था, राइट, ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले मेरा रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था, बट लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन मेरा रिमूव हो गया। तो कौन सी कंडीशन हुई बेटे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटे, रिडक्शन हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन कहेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का क्या हो गया बेटे, रिमूवल हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटे, रिडक्शन आपका हो गया। समझ आई बात? तो इसे मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन बोलूंगा, समझे? और अब देखो जरा, अभी मैंने एग्जांपल लिया था Na+Cl गिव्स NaCl, राइट, ध्यान दीजिए। तो यहां पर मैं अगर बात करूं क्लोरीन के पर्सपेक्टिव से, मैं अगर इसको देखूंगा, अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैंने देखा था कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया क्लोरीन को, तो सोडियम के अंदर हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, तो सोडियम क्या हो गया बेटे, ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। बट लेकिन मैं अगर क्लोरीन के पर्सपेक्टिव से मैं अगर बात करूं तो क्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो क्लोरीन में क्या हुआ बेटे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब क्लोरीन के पर्सपेक्टिव से देखो तो क्लोरीन क्या हो गया बेटे, इसमें रिडक्शन हो गया, ये रिड्यूस हो गया। समझ आ रही है बात? तो ये सारी रिएक्शंस तुम्हारी जो होती है रिडक्शन रिएक्शंस अपनी बनती हैं, ओके, समझ आया? बस ये रिडक्शन रिएक्शन और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर कलेक्टिवली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब एग्जाम में जो पूछा था ना बेटे, ध्यान देंगे सारे बच्चे, इसे एग्जाम में बेटे रिडॉक्स रिएक्शन पूछा था, एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन ही आना है, समझे? रिड मींस रिडक्शन एंड ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिड मींस रिडक्शन एंड ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एग्जाम में जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन पूछा है, क्योंकि जिसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें आती होंगी वही रिडॉक्स रिएक्शन बता पाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बार बता दूं कि मोस्टली 90% जो रिएक्शंस तुम्हारी होती है वो रिडॉक्स ही होती हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर कहीं से ऑक्सीजन तुम्हारा रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब वो अगर ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो कोई ना कोई तो ऑक्सीजन लेने वाला होगा, तभी तो रिमूव हो रहा है। अगर एक जगह से इलेक्ट्रॉन आपका डोनेट हो रहा है तो दूसरी तरफ एक्सेप्ट हो रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो एक जगह का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड दूसरी जगह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। भाई सोडियम ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो कहीं ना कहीं गया भी तो इलेक्ट्रॉन हो, कहां जाएगा वो, रिएक्शन में तो रहेगा। तो हर रिएक्शन आपकी रिडॉक्स में आती है। तो यहां देखो जरा, तो यहां मैं अगर सोडियम के पर्सपेक्टिव से देखूं तो यहां पर तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैं क्लोरीन के पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो यहां पर आपका रिडक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो वो रिएक्शन क्या बन जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन ही ये होती है कि दोज रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहीं पर देखो जरा मैं बात कर रहा हूं, भाई देखो जब कॉपर में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, समझे, तो कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बट मैं अगर हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, बोलो H2 से क्या बन गया, ये H2O बन गया, राइट। तो हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्या हो गया बेटे मेरा, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन तुम्हारी क्या बन जाएगी,
रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। समझ आया? ठीक है, तो आपसे एग्जाम में रिडॉक्स रिएक्शन ही पूछी जाती है। जैसे मैं बहुत फेमस एग्जांपल है, इसको मैं लेता हूँ, एल्यूमिनियम में मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा और ये मेरा बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, साथ में मेरा मैग्नीज बन गया। ठीक है बेटे, अब यहां मैं अगर बात करूं बेटे, एल्यूमिनियम यहां से इसमें हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ रही है बात? यहां पर क्या हो गया बेटे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो बेटे ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैंगनीज में मैं अगर बात करूं तो यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, जब भी मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मेरा बना, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया बेटे, रिडक्शन हो गया। तो ये मेरा क्या हो, इसे मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसे मैं, रिडॉक्स रिएक्शन इसको मैं बोलूंगा। समझ आ रही है बात? ठीक है बेटे, चलिए बहुत अच्छे हुए, समझ आ गया, क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी डाउट अगर आए तो बेटे मुझे बताना जरूर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखो बेटे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हम बात करते हैं पहले। सी देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट्स आपके होते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके रट लेना अच्छे से, KMnO4 हो गया आपका, K2Cr2O7 हो गया। ठीक है, ये आपके बेटे इनके एग्जांपल्स होते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ठीक है, नाम इसका वही होता है। तो ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। ठीक है बेटे, और ये हमारा जो होता है इसका नाम होता है बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना, तो ये बहुत ही फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं किसको है, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब इनमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि एडिशन, तीन कंडीशन ऑक्सीडेशन की होती है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन को ये करवाते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। मतलब दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट ऑक्सीजन। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मेरा नहीं बन रहा, लेट्स से कि मेरा कॉपर है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं हो रहा क्योंकि ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं है। समझ आ रही बात? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने यहां पर KMnO4 डाल दिया इसमें, तो इसने अपना ऑक्सीजन जो डोनेट कर दिया इसको, और ये प्रोडक्ट जो है मेरा बन गया। समझे? तो वो एलिमेंट जिनमें ऑक्सीजन को डोनेट करने की या हाइड्रोजन को जो है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, दे रिड्यूस इटसेल्फ, दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये खुद को रिड्यूस करता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? अब जैसे लेट्स से कि मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, समझ आ रही बात, और मुझे मतलब मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं ऑक्सीजन डोनेट कर सकता हूं। अब मैंने आपको अगर ऑक्सीजन डोनेट कर दिया तो आपके अंदर तो हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट मेरे अंदर से तो ऑक्सीजन चला गया। समझ आ रही बात? मेरे अंदर से क्या हुआ, मेरे अंदर से ऑक्सीजन का लॉस हो गया। समझे? तो मेरे अंदर हो गया रिडक्शन, क्योंकि मेरे अंदर क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, राइट। और आपके अंदर हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने आपको तो ऑक्सीडाइज कर दिया, बट खुद तो मैं रिड्यूस हो गया। समझे? तो रिड्यूस करते हैं ये खुद को। तो मैं अगर यहां से बात करूं तो जहां पर रिडक्शन हो रहा होता है, देखो कॉपर ऑक्साइड खुद को रिड्यूस कर रहा है, समझे? तो इसका मतलब क्या है, ये यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं इस इक्वेशन में, तो वहां मैं क्या लिखूंगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझे? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमेशा रिडक्शन होता है। अब भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास से पैसे, मुझे आपको पैसे देने हैं, तो आपके पास तो पैसे चले गए, बट मेरे पास तो वो लॉस हो गया ना। आपके पास वो गेन ऑफ मनी, मेरे पास लॉस ऑफ मनी हो गया, राइट। तो वही चीज होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो हमेशा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, समझे ना, वो खुद को हमेशा रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात बताई है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमेशा रिडक्शन होता है। और मैं अगर बात करूं बेटे रिड्यूसिंग एजेंट की, ध्यान दो नेक्स्ट। अब रिड्यूसिंग आपको समझ में आ भी गया होगा क्या होते हैं। ठीक है बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे क्या होता है, इसमें तुम्हारा कार्बन आता है बेटे, सल्फर आता है, और जो भी नॉन मेटल्स तुम्हारी होती हैं देख लेना जो भी होती हैं। ठीक है, जरा जो भी नॉन मेटल्स तुम्हारी होती हैं उन सभी को ही हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ध्यान दो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, मुझे क्या करना है, मैं जैसे लेट्स से रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो मुझे उस रिएक्शन में रिडक्शन करवानी है। ठीक है, और रिडक्शन कब होगी, या तो जैसे मुझे आप लोगों के अंदर रिडक्शन करना है, तो या तो मैं आपसे क्या करूंगा, ऑक्सीजन को खींच लूंगा,
या तो मैं आपसे ऑक्सीजन ले लूंगा, या मैं आपको हाइड्रोजन दे दूंगा, या फिर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लूंगा। यही कंडीशन होती है, क्योंकि आप लोगों के अंदर मुझे क्या ऑक्सीडेशन करनी है। समझ आ रही बात? तो देखो, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, दो सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट हाइड्रोजन और एक्सेप्ट ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब अगर मान लो कि मुझे आप में रिडक्शन करवाना है, सी, तो मैंने आपको हाइड्रोजन ऐड कर दिया, सी ये अलग कंडीशन देखो, मैंने आपके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, बट वो हाइड्रोजन मेरे पास से तो चला गया, तो मेरे अंदर तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना, तो मेरे अंदर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और आपके अंदर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन को प्रमोट करते हैं, रिडक्शन को प्रोवोक करते हैं होने के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, दे ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, इसलिए हम लोग लिखते हैं। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है ना, बस क्या देखना, कोई भी तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन लिखी आ रही है, जहां पर रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल भाई, यहां पर हाइड्रोजन है, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। तो जो भी, अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, देखो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। आपसे पूछे which one of the following is acting as an oxidizing agent, answer is chlorine, and which one of the following is acting as a reducing agent, answer is sodium, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, काम चल जाएगा इस तरीके से देख करके कि जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। बट लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, अगर केमिस्ट्री को बहुत ही डीपली पढ़ना है तो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्स में नंबर उन्हीं के आते हैं जो बच्चे बहुत डीपली पढ़ते हैं, ठीक है ना, वरना काम चलाने के लिए तो बस काम तो चल ही जाता है, ठीक है। हाँ तो बेटे, अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की, कोरोजन की, ठीक है। कोरोजन का मतलब ये तो देखो आप डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में कब, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता दूं बेटे, कोरोजन का मतलब जैसे आयरन में जैसे आप देखते हो कि उसमें जंग लग जाती है, ठीक है ना, रस्टिंग हो जाती है ना। तो कोरोजन का मतलब होता है कि व्हेन ए मेटल गेट्स अटैक्ड, ठीक है, बाय सम एक्सटर्नल सब्सटेंसेस लाइक एयर, वाटर, मॉइस्चर हो गया तुम्हारा, या कोई एसिड हो गया, समझे ना। जब किसी मेटल के ऊपर ये सब चीजें जब अटैक करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि मेटल इज रिएक्टिंग दीज सब्सटेंसेस, राइट, ठीक है ना। एंड व्हाट विल हैपन, उसके होता क्या है कि बेटे मेटल जो है ना वो उनसे रिएक्शन करके क्या करता है कि वो प्रोडक्ट बनाने शुरू कर देती है कुछ ना कुछ, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो बनते हैं वही उस मेटल की सरफेस को खराब कर देते हैं। जैसे आप देखते हो आयरन है, यहाँ देखिए आयरन को जब आप देखते हो, जैसे ये तुम्हारी इससे क्या नाम है, स्टीम से या कह सकते हैं मॉइस्चर से रिएक्शन जब करती है ना बेटे, तो इसके अंदर क्या होता है आपका एक तुम्हारी क्या नाम है Fe3O4 प्लस H2 ये हमारा बनता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो बेटे ये ना इसे ही बोलते हैं हम लोग आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड भी इसको हम कहते हैं। तो ये ना रस्टिंग होती है, क्या होती है, रस्ट होती है बेटे। तो क्या होता है ना कि ये जब मेटल जब आयरन है, अब जब वो इनके कांटेक्ट में आएगी, समझे ना, इसका मतलब ये इसके लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। जब इसे कांटेक्ट में आएगा तो उससे क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा वो इसे खराब कर देगा, समझे ना। तो हम जैसे आयरन के जो आर्टिकल्स तुम्हारे होते हैं उनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग वगैरह करके रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो एयर से और मॉइस्चर से बचाया जा सके, ठीक है। जैसे कॉपर की हम देखते हैं, कॉपर जो होता है वो तुम्हारा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, और जो आपका ये जो सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो ये सारी चीजें सब, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कोरोजन, ठीक है। जब किसी मेटल के ऊपर कोई चीज जब अटैक करती है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर जब अटैक करता है, जब मतलब अटैक करने का मतलब जब उससे रिएक्शन करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे वो बनने शुरू हो जाते हैं, और वही प्रोडक्ट्स हमारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस मेटल की सरफेस को खराब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, कोरोजन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, बाकी नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा इसका, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे जब चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है बेटे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटे रेंसिडिटी की। अब देखो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कोई भी फूड आइटम, व्हेन सम ऑयली और फैटी फूड आइटम्स, ठीक है ना, comes with contact with the oxygen or air for a long time, then its taste and smell get changes, समझे। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब अब हम लोग अभी तक हम क्या कहते हैं, कोई सब्जी है मान लो, उसे आपने रखा, बहुत दिन तक रखा हुआ है, खाया नहीं, सुबह शाम तक, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे उसका टेस्ट में कुछ चेंज आ जाएगा, उसकी स्मेल में कुछ चेंज आ जाएगा, इसका मतलब इन शॉर्ट वो खराब हो चुकी है, राइट। बट केमिस्ट्रिकली आप इसे क्या बोलोगे कि वो कोई भी सब्सटेंस एक्सपायरी जो भी है
वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो चुका है, समझे ना। तो केमिस्ट्रिकली आप क्या बोलोगे कि मम्मी सब्जी जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई है, मैं ऐसा नहीं खा सकता, समझे। इसका मतलब ऑक्सीजन का उसमें एडिशन हो गया है, समझ आ रही बात। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो कोई भी जो टेस्ट जो फूड आइटम तुम्हारा होता है, फैटी या ऑयली फूड आइटम, ठीक है ना, वो ऑक्सीडाइज होकर के उसका टेस्ट खराब हो जाता है और वो खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं बचता, ठीक है। तो ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज का जब ऑक्सीडेशन होता है किसी खाने की चीज का, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, राइट। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जो आप देखते हो जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस जो होती है उसे हम फिल कर देते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस फिल करने से क्या होता है, वो उसके ऑक्सीडेशन को थोड़ा डिले कर देती है, ठीक है ना। जो भी कुरकुरे चिप्स होते हैं, उनके जो फूड आइटम्स तुम्हारे होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, फिर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, तो इससे वो क्या है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाते हैं कुछ टाइम तक, ठीक है ना, और उनकी एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है। बिकॉज गैस का आप देखते हो इसका ना तो कोई फिक्स शेप होती, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता, राइट। तो गैस होती है वो निकलेगी निकलेगी कहीं ना कभी ना कभी, तो उसकी वही एक्सपायरी डेट रख दी जाती है कि 6 महीने में खराब हो जाएगा, ठीक है ना, इट इज कंज्यूमेबल